पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की हुई हत्या से पूरे देश में आक्रोश है, जिसके चलते जबलपुर में घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन में जबलपुर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ताओं से ज्ञापन लेने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना खुद पहुंचे थे। वहीं गुस्साए अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना आतंकियों का शर्मनाक कृत्य है। भैया, जो मांग हम लेके आए हैं वो मांग हमारी नहीं हो सकती। जो चीज़ हम बोलने आए हैं वो सिर्फ हमारी नहीं हो सकती। भारत के हर सपूत की, हर नागरिक की वो मांग है। कल की हृदय विदारक घटना जो पुलगांव में हुई है, ये अनवरत जारी प्रक्रिया है। कुछ समय पहले हमने एक और घटना देखी थी जहां सोते हुए सैनिक बम से उड़ा दिए गए थे। इस देश ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। हम बहुत सक्षम और सामर्थ्यवान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। हमारे सैनिक एक सैनिक 100 आतंकवादियों के बराबर है। पर क्या कारण है कि कौन सी चूक हो जाती है या षड्यंत्री को एक ऐसी दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं और पहचानने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, और इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं आने वाले कुछ ही समय पश्चात हो जाती है। वर्तमान की जो घटना है, हम ये आशा करते हैं कि आज हम सब मिलकर पूरे भारत के लोग संकल्प लें। संकल्प इस बात का लें कि हम सब मिलकर स्वयं को इतना सशक्त और बलवान और सामर्थ्यवान बनवाएं कि हम अपनी रक्षा कर सकें। हमें 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। हमें किसी के आश्वासनों पे, किसी के विश्वासों पे, किसी की वचनों पे नहीं आना है। हम भूल कर जाते हैं कि उस कश्मीर में जिसको हमने घोषित कर दिया कि शांति व्यवस्था व्याप्त है, हम उसी आह्वान पे चले गए, सपरिवार चले गए, छुट्टियां मनाना चले गए, लेकिन सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर रहने वाला सैनिक उस स्थान पे नहीं था। उस कश्मीर का वो गुलाब का भरा हुआ वो क्षेत्र, वो बहुत सुंदर मान रमणीय क्षेत्र जो अपने आप आकर्षित करता है, लेकिन आपने हमें आश्वासन दिया शांति है, हम हैं, आपका कुछ नहीं होता, और हम निरीह की तरह वहाँ चले गए और हम गोलियों से भून दिए गए। और जिन्होंने गोलियां चलाई वो उधर से 5 मिनट भी नहीं लगा, एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। जिस देश का हम नाम ले रहे हैं वो कबूतर का पाकिस्तान, वो इतना सशक्त और बलशाली नहीं है। एक बार दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने सैनिकों को, अपनी तीनों सेनाओं को एक बार फ्री छोड़िए। ये आतंकवाद की समस्या जब तक राजनीतिक परिदृश्य में दिखती रहेगी तो इसी तरह के आतंकवाद होते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे से बच्चे, हमारी माँ बहनें, वृद्ध लोग वहाँ पर जो गए थे, सिर्फ आपकी पूरी राजनीति का, इस कुत्सित राजनीति का शिकार हो गए हैं। आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, आप सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कारण है, क्यों प्रश्न चिन्ह आज, क्यों हमारी भ्रुकुटियाँ सुकड़ी हुई हैं, क्यों हमारा ये शहर, हम वकीलों का पूरा समुदाय आक्रोशित होकर आज कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दे रहा है। आह्वान करते हैं, आज का सूरज जो है, संकल्प ले भारत की इस तरह की घटनाएं ना घट पाएं। हमें किसी पे आश्रित नहीं रहना है, हमें सबको मजबूर करना है, सरकार हो चाहे जिम्मेदार हो, कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम सब मिलकर अच्छे मन से, संवेदनाओं में बहुत ताकत होती है, हम अपनी संवेदनाएं उन परिवारों को जो इस संसार से चले गए उनकी ओर प्रकट करते हैं और आह्वान करते हैं इस भारत के एक नागरिक से कि भारत को समझो, ये संतों की भूमि को समझो। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। हमारी पूजा में, हमारी श्रद्धा में बहुत ताकत है। उसको पहचानो, उसको समेटो और इस तरह की परिस्थितियों का सामना करो। ज्ञापन में क्या मांग की है? ज्ञापन में ये मांग की है कि सरकारें सचेत हों, इसकी पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन में ये मांग की है कि इससे जुड़े हुए तार, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, उनको तत्काल सिर्फ गिरफ्तार मत करें, उनके खिलाफ विचारणा ना करें, बल्कि समानांतर कार्रवाई करें। जो उन्होंने किया उससे 100 टाइम ज़्यादा रिवेंज रख के, जब तक हम कोई अटैक नहीं करेंगे, जब तक हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, हम उसको जस्टिस की श्रेणी में नहीं रख सकते। जस्टिस तब होगा जब टिट फॉर टैट होगा और भविष्य के लिए पुनरावृत्ति का पूरी रोक हो, किसी तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उनकी आत्माएं दहल जाएं, इतना डर पैदा करेंगे, तब कहीं जाके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं संपूर्ण तिवारी, जबलपुर।